ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आने वाले समय में भारत तकनीक का हब बनने जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में बड़ा हब बनने की राह पर है। ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को आज बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। विद्यार्थियों को उपाधि देने के साथ साथ उन्होंने अपील की कि वे नेशन फर्स्ट की भावना के साथ आगे बढ़ें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है जहां उन्नति के द्वार विद्यार्थियों के लिए खुले हुए हैं। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशंसा की और कहा कि योगी आदित्यनाथ पर्सन ऑफ एक्शन के प्रतीक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर का रोल मॉडल बन चुका है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस विश्वविद्यालय का नामकरण गौतम बुद्ध के नाम पर हुआ है। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि हमें समस्याओं को स्वीकारना आना चाहिए। जैसे ही हम समस्या को स्वीकार करते हैं तो उसके समाधान का रास्ता भी तलाशना होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें बुद्धि और विवेक से धर्म का आचरण करते हुए टीम भावना के लिए प्रेरित करता है। दीक्षांत समारोह में 7,914 छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई। इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, ब्रजेश सिंह, कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा समेत विश्वविद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2024-25 का आयकर भरने के लिए फॉर्म 1 और फॉर्म 4 को अधिसूचित कर दिया है। अब इन फॉर्म का उपयोग वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने के प्रयोजन से किया जा सकता है। रिटर्न भरने के लिए प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में या अप्रैल के शुरू में फॉर्म को अधिसूचित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष ये अधिसूचना दिसंबर में ही जारी कर दी गई है ताकि रिटर्न जल्दी भरा जा सके। काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण में तमिलनाडु से आए आध्यात्मिक समूह ने आज हनुमान घाट पहुंचकर गंगा नदी में स्नान किया। समूह ने घाट पर स्थित सभी प्राचीन मंदिरों में दर्शन पूजन किया। इसके बाद इन तमिल मेहमानों को सुब्रमण्यम भारती के घर ले जाकर उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कराई गई। मेहमानों को काशी के प्राचीन मंदिरों के इतिहास की दिव्यता और भव्यता के बारे में जानकारी देने के साथ साथ कांची मठ ले जाकर वहां का इतिहास भी बताया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर जनपद के नजीबाबाद में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रतिभाग किया। उन्होंने विभिन्न विकास परक योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। उन्होंने योजनाओं के लाभार्थियों को योजना संबंधी चेक, चाबी, लैपटॉप और प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए आयोजन की तस्वीरें साझा करते हुए लाभार्थियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। देवरिया जिले के सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र के परासी चक जलाल में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने आज प्रमाण पत्र वितरित किया। अमरोहा जिले के गजरौला विकासखंड के धनौरी माफी और हसनपुर विकासखंड के मनकपुर शुमाली गांव में आज आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यात्रा के जरिए सरकार गांव के हर उस व्यक्ति के पास आ रही है जो केंद्र सरकार की योजनाओं से अभी तक वंचित है। कानपुर जिले के किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित यात्रा में कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को वर्ष 2047 तक पूरा करना है। वाराणसी जिले के भिखारीपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ वाराणसी कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने किया। खेल मंत्रालय ने कई प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। खेल मंत्रालय ने महासंघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह द्वारा कुश्ती की अंडर 15 और अंडर 20 आयु वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा के बाद ये निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय का कहना है कि ये घोषणा जल्दबाजी में की गई और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पहलवानों को इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। इतना ही नहीं, इस मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के संविधान के प्रावधानों का पालन भी नहीं किया गया। मंत्रालय ने कहा कि नवनिर्वाचित खेल महासंघ ने खेल संहिता की पूरी तरह अनदेखी की है। ये मामला फिलहाल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को अगले आदेश तक अपनी सभी गतिविधियां निलंबित रखने का आदेश दिया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।